तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री इन अ परचेसर। ओके, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, उसमें हमने इसके पहले पढ़ा चुके हैं कि कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद में सेलर के बुक में कैसे एंट्रीज होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि परचेसर के बुक में कैसे एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेसर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंट्री क्या करनी है हमको, asset and liability taken over and purchase consideration due। क्या एंट्री होगी इसमें, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर अकाउंट क्रेडिट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। इसमें कैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो कैसा है कि जब क्या करता है परचेसर कोई भी बिजनेस परचेस करता है तो वहां पे जो भी असेट्स है वो असेट्स को परचेस करता है, उसके बाद में जो लायबिलिटीज है एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको परचेस करता है एंड देन क्या करेगा उसके लिए वो पेमेंट पेड करता है। क्या करता है उसके लिए वो पेमेंट पेड करता है। तो पेमेंट जो पेड किया जाता है वो किसको पेड किया जाता है, यहाँ पे लिक्विडेटर्स ऑफ अ वेंडर कंपनी। किसको पेड किया जाता है, लिक्विडेटर्स ऑफ अ वेंडर कंपनी। लिक्विडेटर्स कौन होता है, तो जो कंपनी को लिक्विडेशन करता है, मतलब कंपनी का जो लिक्विडेशन करता है वो पर्सन मतलब कौन है, लिक्विडेटर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे पेमेंट जो पेड किया जाता है लिक्विडेटर्स को पेड किया जाता है, ना कि वेंडर कंपनी को पेड किया जाता है। किसको पेड किया जाता है यहाँ पे, तो लिक्विडेशन मतलब जो अपना परचेस कंसिडरेशन है, ठीक है, किसको पेड किया जाता है यहाँ पे, लिक्विडेटर्स को पेड किया जाता है, फिर लिक्विडेटर्स वेंडर कंपनी को पेड करता है। ओके, और इसमें देखो जैसे कि यहाँ पे दिया है गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व है ये हमारे पास में बैलेंस फिगर आती है। मतलब क्या हो गया, जितना नेट वैल्यू आई है उससे अगर ज्यादा आप पेमेंट करते हो, जितना नेट वैल्यू आई उससे अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हो तो वहां पे क्या क्रेडिट होता है, गुडविल क्रेडिट होता है। और गुडविल असेट होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा का पेमेंट दिया है इसलिए गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और अगर आप क्या करते हो नेट वैल्यू से कम पेमेंट करते हो, नेट वैल्यू से क्या करते हो कम पेमेंट करते हो, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। इसलिए कैपिटल रिजर्व क्या करना है यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है। अगर से निकाले आपने उसमें अगर क्या हुआ है गुडविल आए हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और कैपिटल रिजर्व आया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना। ये एंट्री होती है असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द परचेसर कंसिडरेशन ड्यू। असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंड परचेस कंसिडरेशन ड्यू। ड्यू मतलब क्या है, इसको पेमेंट करना है, मतलब पे करना है। ठीक है ना, उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ अ परचेस कंसिडरेशन। अभी क्या करना है, पहले हमने ड्यू की एंट्री कर ली, अभी पेड करना है। तो पेड किसको करना है, जैसे हमने भी बताया लिक्विडेटर्स ऑफ अ वेंडर कंपनी। किसको पेड करना है, लिक्विडेटर्स ऑफ अ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर्स को पेड करना है, डायरेक्ट कंपनी को पेड नहीं करना है। ठीक है ना। उसके बाद में भी पेमेंट जो किया जाता है यहाँ पे कैसा है, पेमेंट जो होता है वो होता है शेयर में, दूसरा डिबेंचर में और तीसरा कैश में। पेमेंट कैसे होता है, शेयर में, डिबेंचर और कैश में। इसलिए लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट की जाती है और जिसमें पेमेंट किया जाता है उसको क्या करना है आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। जैसे शेयर में पेमेंट किया तो उसकी फेस वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, बाकी डिबेंचर और क्या है कैश। ठीक है, इसमें पेमेंट आपको करना है। अभी कभी भी क्या होता है कि जो पेमेंट किया जाता है उसको प्रीमियम में पेमेंट किया जाता है या फिर डिस्काउंट में पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट कैसे किया जाएगा, प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में। अगर आप डिस्काउंट में पेमेंट करते हो मतलब अगर आपको 10 रुपए देना है लेकिन आपने क्या किया सिर्फ 7 रुपए दे दिए, कितना देना है 10 देना है, दिया कितना आपने 7 रुपए, मतलब 3 रुपए आपके बच गए। ठीक है, मतलब आपने कम प्राइस में क्या किया, उनको अपने शेयर से इशूड किए। ओके, इसलिए क्या करेंगे आप जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को आपको क्या करना है यहाँ पे डेबिट करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर क्या करेंगे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर प्रीमियम पे अगर हमारी चीजें मतलब जो भी शेयर्स वगैरह उसको इशूड करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा प्रीमियम की अमाउंट से। किसके अमाउंट से, प्रीमियम के अमाउंट से। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री, परचेस कंसिडरेशन पेड की। उसके बाद में कौन सी एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, तो रिडम्पशन ऑफ ओल्ड डिबेंचर एंड इशू न्यू डिबेंचर। अगर हम क्या कर रहे हैं, वेंडर कंपनी के ओल्ड डिबेंचर को एक्वायर कर रहे हैं, उसकी जगह हमारे नए क्या कर रहे हैं डिबेंचर हम दे रहे हैं, उसकी एंट्री करेंगे हम। ओल्ड डिबेंचर जो भी उसको आप डेबिट कर लो, तो ओल्ड डिबेंचर ऑफ अ वेंडर कंपनी क्या कर लो, इसको डेबिट कर लो, उसकी जगह हमको नया इशू करना है।
तो न्यू डिबेंचर ऑफ अ परचेसिंग कंपनी, क्योंकि हम उसको पेड कर रहे हैं, हम परचेसर है तो हम उसको पेड कर रहे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे न्यू डिबेंचर ऑफ अ परचेसिंग कंपनी। ये होगी इसकी 3 एंट्री। उसका नंबर 4 क्या है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड बाय परचेसिंग कंपनी। अगर यहाँ पे परचेसिंग कंपनी अगर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड करता है, क्योंकि बिजनेस नया बन रहा है, यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो ये फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस एस्टैब्लिश करने को लगने वाला खर्चा कर रहे हैं हम, तो जो भी एक्सपेंस है एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है हमेशा, और उसके लिए हम कैश पेड करेंगे, या फिर बैंक से पैसा जाएगा तो फिर बैंक अकाउंट क्या करके यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। वैसे ही अगर वेंडर कंपनी का जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो क्या कर रहे हैं, परचेसिंग कंपनी पेड कर रहा है। कौन पेड कर रहा है, परचेसिंग कंपनी पेड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या एंट्री होगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस खुद पेड कर रहे हैं, मतलब कौन पेड कर रहा है, परचेसिंग कंपनी पेड कर रहा है। कौन पेड कर रहा है, परचेसिंग कंपनी पेड कर रहा है वेंडर का। ठीक है, उसकी एंट्री। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास में जो भी गुडविल आता है या फिर कैपिटल रिजर्व आता है बिजनेस में, तो उन दोनों में से जो भी आएगा उसमें से क्या किया जाता है, हमारा जो फॉर्मेशन एक्सपेंस हमने किया है, जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने किया है, उसको वहां पे राइट ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है, राइट ऑफ। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। मतलब इसको दोनों क्या करना है, डेबिट ही करना है। और जिसको राइट ऑफ करना है, क्या राइट ऑफ करना है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री होगी यहाँ पे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉर्मेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया, 4 नंबर की एंट्री, 5 नंबर की एंट्री और 6 नंबर की एंट्री की है। इसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले तो पेमेंट कर दिया था, यहाँ पे राइट ऑफ किया। ठीक है ना, 4, 5 में हमने पेमेंट कर दिया, 6 में क्या किया, राइट ऑफ किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसकी एक ही एंट्री करनी, तो आप एक ही एंट्री कर सकते हो, बाकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 1 एंट्री फॉर 4, 3 एंड 6, मतलब 4, 5 और 6 के लिए एक ही एंट्री। कौन सी एंट्री करेंगे आप यहाँ पे, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट राइट ऑफ की एंट्री हो जाती है और एक पेमेंट की एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट राइट ऑफ की एंट्री हो जाती है और एक पेमेंट की एंट्री हो जाती है। मतलब ये तीनों एंट्री की एक एंट्री। ठीक है, बाकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में सबसे लास्ट क्या करना है हमको, जो वेंडर कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व है, किसका है, वेंडर कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व है, उसको हम हमारे पास में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे हमारे पास में, उसको रिकॉर्ड। हम परचेसर हैं, हम क्या करेंगे, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में। सो उसकी क्या एंट्री करनी है आपको, तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से ये जो हमारा परचेसिंग कंपनी है, इसमें 7 एंट्री हमको करनी पड़ती है। कितनी एंट्री करनी है आपको, 7 एंट्री यहाँ पे करनी है। ये जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस अगर आप ध्यान देते हो तो आप इजीली पूरी एंट्री कर सकते हो। साथ में ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो पेमेंट किया जाता है लिक्विडेटर्स को किया जाता है, यहाँ की लिक्विडेट जो वेंडर कंपनी है उसको, किसको किया जाता है, लिक्विडेटर्स को किया जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो लिक्विडेटर्स को पेमेंट मिलेगा सेलर में, फिर वो सेलर क्या करेगा, सेलर के बुक में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मिलने के बाद फिर वो बाकी जो अपने डिबेंचर होल्डर है या फिर प्रेफरेंशियल होल्डर है या फिर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको पेमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, ओके।